Good morning students. Today we will study about services performed by retailers अर्थात खुदरा विक्रेताओं के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाने वाली हैं उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. Services performed by retailers are divided into three parts: services to manufacturer, services to wholesaler, सर्विसेज टू कंज्यूमर. अर्थात मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादक को कौन कौन सी सेवाएं मिलने वाली हैं, सर्विसेज टू होलसेलर यानी थोक विक्रेता के को कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी, और सर्विसेज टू कंज्यूमर और कंज्यूमर को कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी. हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सर्विसेज टू होलसेलर. They supply invaluable information with regard to taste, preference, fashions and demand of the customer to the wholesaler, who in turn transmit the same to the producers, which is of immense utility to them. अर्थात ये जो रिटेलर्स हैं वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर का टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी फैशन और जो डिमांड्स हैं कस्टमर की उसके बारे में होलसेलर को बताता है, जो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को पहुंचाता है, जिससे प्रोडक्शन में यूटिलिटी प्रोवाइड होती है. बाय टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग फ्रॉम द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स relieve them from selling goods in small quantities to the consumer. अर्थात थोक विक्रेता और निर्माता खुदरा विक्रेता जो होते हैं उनका कार्यभार होलसेलर संभाल लेते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं उनका कार्यभार सब होलसेलर संभाल लेते हैं. इसीलिए जो रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेस करके सेल करने में रिलीव हो जाते हैं, उन्हें बेचने में राहत मिलती है. मैनी रिटेलर्स यूजुअली प्लेस ऑर्डर इन एडवांस विद द होलसेलर, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग द परचेस ऑफ द होलसेलर्स. अर्थात कई रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो पहले से ऑर्डर एडवांस में दे देते हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट अब उस टाइम पर लगेगा या किसी सीज़न में हमें उस टाइम पर इतना प्रोडक्ट लगेगा, तो उसके हिसाब से होलसेलर को एक हेल्प मिल जाती है कि उसे कितना परचेस करके रखना है और कितना प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस करके रखना है. इसलिए रिटेलर्स की वजह से होलसेलर को भी एक हेल्प हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज समटाइम्स रिटेलर्स मेक एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स टू बी रिसीव फ्रॉम द होलसेलर. इन दिस मैनर दे हेल्प इन फाइनेंसिंग द होलसेल ट्रेड. जो होलसेलर होते हैं वो हमेशा कैश पेमेंट करके ही हमें अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस करवा कर रखते हैं या बल्क में प्रोडक्शन करवा कर रखते हैं. इसीलिए जब रिटेलर्स उन्हें एडवांस में अगर पेमेंट कर देते हैं कुछ, तो उन्हें भी फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, उन्हें भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करते हुए उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और उन्हें भी प्रोडक्शन मैनेजर्स या जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको पेमेंट करने में आसानी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट द सर्विस ऑफ द रिटेलर अ न्यू प्रोडक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट सप्लाई टू हिम बाय द होलसेलर. अर्थात रिटेलर्स की सर्विसेज के बिना मार्केट में न्यू प्रोडक्ट कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जाना नहीं जाएगा, और ये जो नया प्रोडक्ट होता है वो होलसेलर के थ्रू सप्लाई किया जाता है. यहाँ पर सर्विसेज टू होलसेलर कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सर्विसेज टू कंज्यूमर. द रिटेलर्स असेंबल वेराइटी टू
producers from the wholesaler and place them at the doorstep of the कंज्यूमर एंड प्रोवाइड देम अ कन्वीनियंस ऑफ चॉइस। अर्थात रिटेलर्स जो है वो होलसेलर से कई तरह की वेराइटीज़ को परचेस करके लेकर आते हैं और डोर स्टेप यानी उनके या जो कंज्यूमर के घर घर तक भी पहुंचाते हैं, प्रोवाइड नई नई वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कई बार वो अपनी एक ही छत के नीचे कंज्यूमर को ये कन्वीनियंस देते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने लिए कई वेराइटीज़ में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सके। हमारे पास में सभी चीज़ बेस्ट होंगी, पर कंज्यूमर को जो चीज़ की नीड है और कंज्यूमर को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ वो चूज़ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर देयर बाय हेल्पिंग देम इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। अर्थात जो रिटेलर्स होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जब कंज्यूमर्स को कई टाइम पर डिफ़िकल्टी होती है या कई बार कुछ पेमेंट कम होने की वजह से वो अगर परचेस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं। दे एक्सटेंड पर्सनलाइज सर्विस टू द कंज्यूमर एंड ट्राई टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अर्थात कंज्यूमर्स को रिटेलर्स जो हैं वो पर्सनल अटेंशन भी प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके और इसमें रिटेलर्स सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एंड ऑल्सो गिव देम एज देयर यूजेस। जैसा कंज्यूमर की नीड है और कंज्यूमर जैसे उसको यूज़ करता है उसके हिसाब से या कंज्यूमर का जो बजट है उसके हिसाब से अगर रिटेलर के पास में कोई नया प्रोडक्ट होता है तो वो उस नए प्रोडक्ट को भी उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि इस बजट में आपके पास में ये बेस्ट ऑप्शन भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दे एक्सटेंड फ्री होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस टू द कंज्यूमर। अर्थात सेटिस्फेक्शन देने के लिए और बेस्ट अटेंशन कंज्यूमर की तरफ से पाने के लिए जो जो रिटेलर्स होते हैं वो होम डिलीवरी भी देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे होती हैं और साथ ही साथ ये सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, दे बाय एंड स्टॉक प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड टू द कंज्यूमर। अर्थात रिटेलर्स जो है जो बेस्ट सूटेड कंज्यूमर के लिए होगा उसे ही परचेज करके लाते हैं और अपने स्टॉक में भी बेस्ट ऑप्शन ही रखते हैं और उस बेस्ट ऑप्शन में से कंज्यूमर को अपने लिए जो नीड है उस क्वांटिटी उन्हें चाहिए उसे वो परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे गिव वैल्यूएबल एडवाइस रिगार्डिंग द यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवरी बाय द देम। अर्थात जो रिटेलर्स होते हैं वो वैल्यूएबल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में भी बताते हैं और प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम भी करते हैं। दे cater to the need of every type of consumer by keeping in view their paying capacity। अर्थात जो कंज्यूमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट को बताते हैं या रिटेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को उस रेंज तक में ही बताते हैं जिसमें वो कंज्यूमर पे कर सकता है और अपनी नीड को कंप्लीट कर सकता है। दे सप्लाई फ्रेश प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। रिटेलर्स जो होते हैं वो हमेशा एक नया प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं। दे यूजुअली टेक बैक द गुड्स विच डू नॉट सूट टू द कंज्यूमर एंड रिप्लेस देम। अर्थात रिटेलर्स कई बार गुड्स को सेल कर देते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सूट नहीं हो रहा है या उससे उनकी नीड
फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो उस टाइम पर वो अपना गुड्स वापस भी रिटर्न भी ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विसेज टूवर्ड्स कंज्यूमर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर। रिटेलर्स गिव मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एक्सेस टू मार्केट्स बाय ऑफरिंग देम द अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। अर्थात रिटेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को एक मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने या प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर आर रिलीव्ड फॉर ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल टू कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अर्थात होलसेलर और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपना गुड्स को सेल करने में रिलीफ होते हैं, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो उनके न्यू प्रोडक्ट या उनके ही जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करके कंज्यूमर तक सेल कर देते हैं। रिटेलर्स सप्लाई वैल्यूएबल एंड रिलीवेबल इंफॉर्मेशन टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर अबाउट द कस्टमर्स डिमांड एंड द चेंज ऑकरिंग इन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अर्थात रिटेलर्स जो है वो वैल्यूएबल और रिलीफ वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों को, जिसमें कस्टमर की डिमांड क्या है, उनमें क्या चेंज आया है, उनकी पसंद और नापसंद में क्या चेंज आया है, इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर्स likes dislikes received from the retailers through the wholesaler enable the manufacturer to make suitable adjustment in the design, size and content of their products. They can manufacture right type of goods at that time. अर्थात जो कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन रिटेलर्स से मिलती है उनकी पसंद नापसंद के बारे में, रिटेलर्स से हमें होलसेलर को मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन होलसेलर से फिर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को मिलेगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सूटेबल एडजस्टमेंट कर सके, जिससे कि डिज़ाइन, साइज़ और उनके कंटेंट के बारे में प्रोडक्ट में चेंजेस करना हो तो वो कर सके, और इससे जो मैन्युफैक्चरर है वो राइट टाइम पर राइट तरीके का सही टाइम पर सही तरीके का गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर आपका सर्विसेज टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द सर्विसेज टूवर्ड्स द रिटेलर्स, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।